हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इफ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 minus 2x plus 5 is twice the rate of decrease of it, then x is option A 2, option B 3, option C 4 and option D 1. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x प्लस 5 के लिए जो हमारी रेट ऑफ इंक्रीज है ये ट्वाइस है रेट ऑफ डिक्रीज के. तो इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमें x की वैल्यू इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है. क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं हम. तो बच्चों की कंसेप्ट में हम बात करेंगे कि रेट ऑफ इंक्रीज या रेट ऑफ डिक्रीज को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहां से हम मान लेते हैं लेट y इक्वल टू एफ एक्स इज ए कर्व. नाउ इस कर्व के लिए अगर हम रेट ऑफ इंक्रीज की बात करें तो वो क्या हो जाएगी. तो रेट ऑफ इंक्रीज हमारी हो जाती है इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स के. सिमिलरली इस कर्व के लिए अगर हम रेट ऑफ डिक्रीज की बात करें तो रेट ऑफ डिक्रीज जो है हमारी ये किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स के. तो इन दोनों कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हमारे क्वेश्चन पे हम प्रोसीड करते हैं. क्वेश्चन में जो हमें इक्वेशन दी हुई है, गिवन इक्वेशन इज ये हो जाएगी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x प्लस 5. तो बच्चों इसके लिए अगर हम रेट ऑफ इंक्रीज की बात करें तो क्या हो जाएगी. क्वेश्चन में हमसे बोला जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन rate of increase is equal to twice of rate of decrease. तो यहां पर हम इस कर्व के लिए रेट ऑफ इंक्रीज और रेट ऑफ डिक्रीज दोनों निकाल लेते हैं. तो इसका हम x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा. तो यहां से हमारा dy बाई डी एक्स निकल के आ जाएगा 2x डिवाइड बाई 2 माइनस 2. ये इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रेट ऑफ डिक्रीज हो जाएगा हमारा माइनस साइन के साथ यही dy बाई डी एक्स. तो ये हो जाएगा 2x बाई 2 माइनस 2. इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे दोनों साइड. तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू इस 2 को भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर. तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 4. तो यहां से हमारी x वाले टर्म्स को हम LHS में लेके आते हैं और कांस्टेंट टर्म को RHS में. तो 3x हमारा इक्वल हो जाता है 6 के. तो यहां से हमारी x की वैल्यू निकल के आती है 2 के इक्वल. क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. तो यही हमारा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग फाइनल आंसर हो जाएगा. एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम. तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन ए जो कि 2 के इक्वल है ये करेक्ट हो जाएगा. आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए. I hope you understand it well. Best of luck.